हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो आपको 1 मार्क्स के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप कि आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। अब चलते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस की ओर। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं 2 मार्क्स के, जो कि आपके लिए माइलस्टोन बन सकते हैं। उनके साथ के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे और आप इजीली जो है पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फंक्शन इज गिवन टू यू एज x³ - 3x² + 3x - 10 एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको f' जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली के लिए जस्ट ग्रेटर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ f' ले लीजिए, 3x² - 6x + 3। 3 यहां से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, x² - 2x + 1। अरे ये क्या बन गया? ये बन गया x - 1 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, ये भी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 आएगा ये। ओके, तो यहाँ फंक्शन क्या हुआ फिर? इंक्रीजिंग है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है वो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप। यहां आपको एक रिलेशन गिवन है, fx इज इक्वल टू ax + 1। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में दे रहा हूं भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ के क्वेश्चंस और कर लेना। x इज लेस देन, ओके, हियर यू हैव x इज लेस देन इक्वल टू 3 और यहां x इज ग्रेटर देन 3। तो ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है और आपको यहां एक रिलेशन पता करना है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन a एंड b। A और B के बीच में आपको रिलेशन पता करना है, ठीक है। फटाफट से बता रहा हूं आपको। तो यहां कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या आएगा फिर? लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -fx, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3+ एंड दिस इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू f = 3। तो ये फटाफट से पुट कर दो आप। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यहां से निकलेगी, x की वैल्यू यहां 3 पुट कर देते हैं तो 3a + a आ जाएगा। इधर 3 पुट करेंगे पॉजिटिव के लिए तो ये आ जाएगा 3b + 3 और इक्वल वैल्यू के लिए आ जाएगा 3a + 1। इन दोनों को सॉल्व कर लो आप फटाफट से। ओके, तो इस एक को मैं उधर ले जा रहा हूं। 3a = 3b + 2, ठीक है। a और b का रिलेशन पता करना है तो 3 से डिवाइड कर दो, b + 2/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। 2 नंबर का है क्वेश्चन, इसके साथ के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है आपको। अगला चलते हैं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? चलिए डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साथ में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ही इज आस्किंग यू टू गिवन ए इम्प्लिसिट फंक्शन x³ + 2x² y - 3xy² + y³ this is equal to 100 and he is asking you to find out the value of dy/dx। आप क्या करेंगे? दोनों तरफ ना x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 3x², इसको करेंगे तो 4xy, है ना। पहले इसको रखा है ना, इसको किया, y को रख दिया एज इट इज। अब y को करेंगे और 2x² को एज इट इज रख देते हैं तो y का हो गया फिर डेरिवेटिव dy/dx। अब इसको करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? y को रखते हैं, इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा -3y², फिर माइनस, अब किसका? हमने x का किया था ना, 3y²। अब रखेंगे हम लोग -3x को एज इट इज रख लेते हैं और y² का करते हैं। y² का डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास 2y dy/dx। अब इसका करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 3y² dy/dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब बस आपने क्या करना है? y वाले अलग कर लो और बगैर y वाले अलग कर लो। dy/dx जो आएगा, जो y का यहाँ कॉफिशिएंट बचेगा और जो बगैर वाले हैं इसके नीचे इसको डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ dy/dx। जल्दी होने की वजह से मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप करो। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ओके,
फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, सो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन लॉग ऑफ एक्स एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, यहां आपके पास this function is given to you as y, then you have to prove that x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0। तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। यहां आपको क्या पता लग रहा है, यहां आपको पता ये लग रहा है कि सबसे पहले आपको यहां y2 निकालना है, y1 निकालना है और फिर जोड़ के आपको ये आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से y1 निकालिए, y1 आ जाएगा माइनस साइन लॉग ऑफ x इंटू 1/x प्लस कॉस लॉग ऑफ x इंटू 1/x। x को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, xy1, ये आ जाएगा साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है, अब दोनों तरफ फिर डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहां चेन रूल से होएगा, x को रखेंगे y1 का करेंगे y2 हो जाएगा, y1 को रखेंगे x का करेंगे 1 हो जाएगा। इसका फिर डेरिवेटिव करिए आप, तो माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ x ओवर 1/x माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ x इंटू 1/x। अब यहां से 1/x जब फिर इधर ले आइए राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और यहां माइनस कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा y। इस y को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। और देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है, दैट कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, एंड दैट कैन बी एन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में से ले लेते हैं एक क्वेश्चन, फिफ्थ। ही इज आस्किंग यू टू ex माइनस 1 ओवर ex प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करो फटाफट से, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां प्लस जोड़ दो, प्लस एक जोड़ दो, एक घटा दो, तो यहां क्या बनेगा फिर e पावर x प्लस 1 माइनस 2, ये माइनस और ये माइनस 2 हो गया और ये प्लस हो गया, और e पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब इसके नीचे भी इसको ले आओ और 2 के नीचे भी ले आओ, इसको इसके नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 dx और यहां हो गया माइनस 2 dx ओवर ex प्लस 1। 1 dx का तो इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को ex से डिवाइड कर दो, या ex से हम लोग नोमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो नोमरेटर को 1 ओवर ex, यहां भी इसके नीचे ex, तो यहां क्या आ जाएगा e पावर माइनस x इंटू dx, और ex को ex से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 ओवर ex आ जाएगा e पावर माइनस x। अब इतनी चीज को हम लोग डिनोमिनेटर में जो चीज आई, जो भी टर्म हमारे पास आई है उसको पुट कर देते हैं, पुट दिस, ठीक है। तो एक तो टर्म हमारे पास सॉल्व हो चुकी है, ये x तो हम लोग एज इट इज रखते हैं, यहां आ जाएगा माइनस 2 एज इट इज। इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस e पावर माइनस x इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो ये वाला माइनस और ये वाली टर्म मिलके क्या बन जाएगा, प्लस dt ओवर नीचे आ जाएगा जस्ट t, ठीक है, x प्लस 2, ये कितना आ गया लॉग ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू पुट कर दो जो हम लोगों ने निकाली थी, वो यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थोड़े जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊं। आगे हम चलते हैं। अब आपको वो पूछ रहा है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। देखो इंटीग्रेशन में भी आपको इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द एरिया under the curve is given to you as y is equal to 3x plus area under the curve, y is equal to 3x plus 4 power half, and the limits are given to you as x is equal to 0 and x equal to 4। तो एरिया अंडर द कर्व होता क्या है, area under the curve is given by y dx, x from 0 to 4, ठीक है। यहां वैल्यू पुट कर दो आप, 3x plus 4 पावर हाफ, दिस इज हाफ, ठीक है, और यहां 0 to 4 है। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो फटाफट से। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक पावर पहले जुड़ जाएगी 3x plus 4, ठीक है, इसमें एक पावर जोड़ेंगे, है ना, तो 3/2 से डिवाइड करो, और जो x का कोफिशिएंट है उससे भी आप डिवाइड कर दो, तो
तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या पुट करना है आपको, 0 to 4 वैल्यू भर दो, भरने के बाद आप सॉल्व करो, दैट विल बी द एरिया अंडर द रिक्वायर्ड कर्व। कर लेना इसको, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है एज यूजुअल जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, फटाफट से इसको आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अगला कुछ और क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ये वाली कर्व भी आपके पास हो सकती है, एलिप्स हो सकती है, या पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो 25y² ओवर 16, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। और ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो होना चाहिए, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया अंडर द कर्व इज गिवन टू दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां तो आपको लिमिट्स भी तो निकालनी पड़ेंगी ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, y² 16 एज इट इज, ये आ गया 1 माइनस x² ओवर 25। ठीक है, 16 को हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा +-4, और यहां आ गया 1 माइनस x² 25। ठीक है, और ये बना +-4। ठीक है, और 5 नीचे ले आएंगे तो ये होएगा 5 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक, अब हमें इसको बनाते हैं हम लोग, देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास, ठीक है, यूं आ गई, और ये -5 और 5, ये 4 और ये 4। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप इसको लेते हैं तो यहां x 0 से लेके x 5 है, तो बस फिर एरिया अंडर द कर्व निकाल लो आप। इसके बाद इंटीग्रेशन आपने करना है, x इज 0 to 5, 4 ओवर 5 मैं बाहर ले लेता हूं, 5² माइनस x²। इसमें यहां आपको ये वाला फार्मूला जो है वो लगने वाला है, a² माइनस x²। तो यहां बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर ये फार्मूला लगने वाला है आपके पास, a² माइनस x² इज इक्वल टू x इंटू a² माइनस x अंडर द रूट बाय 2, a²/2, और ये जो टाइप है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो यहां a की वैल्यू कितनी है, 5, और x तो x है ही, तो इसको फटाफट से हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 4 ओवर 5 तो एज इट इज रखिए, और यहां आ जाएगा x 5² माइनस x², तो 25 माइनस x² ओवर 2 प्लस a² मतलब 5², तो 5 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर 5। और अब यहां लिमिट भरनी है 0 to 5, बस अब जहां जहां x है वहां वहां आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो 4 ओवर 5, यहां आप सबसे पहले 0 भरे, 5 भरेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए वो लिमिट अब आपने खुद भरनी है, खुद भर के आप बताइए मुझे क्या आंसर आता है। दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। जितना मैंने हिंट दे दिया, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर डेफिनेटली टाइम आगे जाने वाला है, मैं उसकी बजाय आपको क्वेश्चन और करवा देता हूं। ठीक है, कैलकुलेशंस आपने करनी है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ रही है एज यूजुअल यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा इंटरवल आपने पता करना है जहां ये फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 15। ये कहता है ऐसा इंटरवल निकालो जहां ये फंक्शन इंक्रीज हो। फंक्शन इंक्रीज कब होता है, जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग के लिए होता है। तो डेरिवेटिव निकाल लो फिर, f'(x) दिस इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 12, 6 कॉमन निकालेंगे, x² माइनस x माइनस 2। स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम लोगों ने इसके फैक्टर बना लिए।
यहाँ फैक्टर बन रहा है x माइनस टू और x प्लस वन। अब डेरिवेटिव को एक बार जीरो करते हैं और x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x की वैल्यूज जो आएंगी यहाँ से 2 और -1 आएगा। इसको नंबर लाइन पे अगर देखें तो -1 और 2 से अगर यहाँ हमारे पास 3 पोर्शन बनते हैं, -∞ टू -1, -1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ 3 वैल्यूज हमारे पास बनेंगी, 3 इंटरवल्स बनेंगे, -∞ टू -1, -1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। इनके ऊपर हम लोग डैश फंक्शनल जो डेरिवेटिव हम लोगों ने किया f डैश x की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो -∞ और -1 पे f डैश x की वैल्यू आएगी 0 से बड़ी। ठीक है, ये आप चेक करना है, आपने खुद करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, एस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में प्रूव करने के लिए। ठीक, वो इंटरवल्स पूछेंगे आप लोगों को, फाइंड द इंटरवल्स, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजेस। तो -∞ और -1 को यहां पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। -1 और 2 पुट करेंगे तो लेस देन आएगी, 2 इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ग्रेटर आएगी। तो ग्रेटर के लिए इंक्रीज होता है फंक्शन, है ना। तो क्या लिखेंगे फिर, f(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल्स -∞ टू -1 एंड द यूनियन ऑफ 2 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, इसको आपने सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, dy बाय dx निकाल लेना है। dy को हम लोग एक तरफ ले जाते हैं, dx को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहां आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट y डिवाइडेड बाय सीकेंट y टेंजेंट ऑफ x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए y वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लीजिए और x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, तो यहां आएगा ये y वाली टर्म्स हैं, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, तो ये आएगा हमारे पास दिस इज योर सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर y, दिस इज योर सीकेंट स्क्वायर, ओके, और डिवाइडेड बाय टेंजेंट y, और ये मैं y वाली एक टर्म्स ले गया और dx को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं। dx का हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x ओवर टेंजेंट x इनटू dx। देखिए अब सीधा सा फटाफट से इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है, नोमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। डिनोमिनेटर में फंक्शन है, नोमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट इसका आंसर बनेगा आपके पास, इसका आंसर बनेगा log ऑफ टेंजेंट ऑफ y माइनस log ऑफ टेंजेंट ऑफ x, दिस इज log ऑफ c। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो टेंजेंट y ओवर टेंजेंट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट y इज इक्वल टू c टेंजेंट ऑफ x, इसका आंसर आ जाएगा। वेक्टर में चलते हैं अब, और एक दो क्वेश्चन जो है मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी बताने हैं और वेक्टर्स में भी बताते हैं आपको। ठीक है, तो वेक्टर वाले क्वेश्चंस देखिए क्या बनते हैं। A वेक्टर इज गिवन टू यू एज 2i प्लस 3j माइनस 2i प्लस 3j माइनस k, और B वेक्टर इज गिवन टू यू एज i माइनस j प्लस 3k, i माइनस j प्लस 3k, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। और सबसे पहले तो ये निकालना है और फिर a क्रॉस b का आप लोगों को मॉडुलस निकाल के बताना है। यू हैव टू फाइंड दिस टू। तो a क्रॉस b तो आपको पता ही है ना, i j k लगा लो, है ना, i j और k, और इनके कोफिशिएंट लिखो फिर 2 3 -1 1 -1 3। देखो बड़े जल्दी में, अगर जल्दी करवा रहा हूँ, है ना, ताकि छोटा वीडियो बने और जल्दी हो जाए। आप लोगों कहीं ना कहीं कुछ मिस प्रिंट हो जाता है ना, करेक्शन हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, मेरे साथ में डिस्कस कर लेना आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जल्दी में सबसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, वैसे तो मैं बड़ा ही प्रिकॉशन से चल रहा हूँ। ठीक है, आई एज इट इज़, तो 9 और -1 8 आ जाएगा, तो माइनस j, ठीक है, 6 और +1 7 प्लस k, -2 और -3 -5। ठीक, तो ये तो आ गया a क्रॉस b। अब इसका जो है हम लोगों को मॉडुलस निकालना है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, ये आंसर आ जाएगा आपका, तो a क्रॉस b। इसी तरह से a डॉट b वाले क्वेश्चन भी आप कर लेना। a डॉट b का होता है i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, और वो तो मॉडुलस अपने आप उसका तो मॉडुलस ही आएगा। ठीक है, यहाँ ये बन रहा है। फिर आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, और देख लीजिए एक और वेक्टर में से देख लेते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, फाइंड द प्रोजेक्शन। मैंने आपको 5 सैंपल पेपर्स करवाए हैं ना, उनमें भी ये क्वेश्चन बना है।
वो पक्का कर लेना आप लोग 5 सैंपल पे, मुझे होप है कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा। ठीक है, ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर, दिस इज योर 3, करेक्ट कर लो इसको, ऑन बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, द बी वेक्टर इज गिवन टू यू है 7i प्लस 3j माइनस k, 7i प्लस 3j माइनस k। ठीक, तो ये हमें गिवन है 2i माइनस जे प्लस 3k, 7i प्लस 3j माइनस k। अब प्रोजेक्शन निकालनी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फार्मूला क्या होता है, a डॉट बी, और जिसके ऊपर निकालनी है उसका मॉडुलस नीचे। तो फटाफट से इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, कितना आएगा, 2i डॉट i है ना, ये हो जाएगा 14, और ये होएगा -3, और 3 और 3 ये हो गया -3। ठीक है, और b का मॉडुलस निकालेंगे 49 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 6, 8 और 6 14, 8 आ गया, और नीचे 50 और 59 आ गया। तो ये अपना आंसर आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस। तो ये 2 इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दिए हैं। इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस को अगर आपको टाइम लगता है तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। फिर मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन में चलते हैं, या फिर मैट्रिक्स कर लेते हैं। मैट्रिक्स का एक 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, जिसके साथ के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। एक तो आपको यहां मैट्रिक्स गिवन है 3104। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे सैंपल पेपर में आप जाइए और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप करवाए हैं। एवरी मैट्रिक्स इज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, पहले ए या फिर उसका ट्रांसपोज, दोनों आप दोनों को, जैसे ये ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज में ये 3104 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके फिर ट्रांसपोज करो, देखो क्या होता है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि Q का ट्रांसपोज करें तो -Q के बराबर आ जाए। ठीक है, इसका मतलब पहले a माइनस AT करोगे ना, तो a माइनस AT जो भी मैट्रिक्स यहां आएगी फिर उसका दोबारा से आप ट्रांसपोज कर दोगे और वो -Q के बराबर आनी चाहिए, तब पता लग जाएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक है। राइट, और लेते हैं क्वेश्चंस। तो ट्रांसपोज देखते जाओ आप, ट्रांसपोज वाले ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक और देखो क्वेश्चंस, जैसे 2 मैट्रिसेस आपको गिवन हो और उनकी प्रोडक्ट बता रखी हो कि भाई प्रोडक्ट को देख के बताओ आप क्या बनता है क्या नहीं, है ना। तो यहां मान लीजिए इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन टू यू एज 2 3 5 एंड बी मैट्रिक्स इज गिवन टू यू एज 6 7 4 7 2 4 7 एंड 2। तो ये है हमारे पास 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और ये है 3 क्रॉस ए मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि आप ये प्रूव करके बताओ कि ए बी प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ए बी ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू बी डैश ए डैश ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एंड तक इस वीडियो में बने रहना। अभी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्री बोर्ड में तो आपकी मैं फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे ही रहा हूं। आने वाले अगले मंथ में क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपका +2 का जो पेपर है वो डेफिनेटली 100/100 आपको आएगा, 80/80 है ना, 100% मैं आपकी बात कर रहा हूं। सेकेंड, दूसरे बच्चों की भी आप हेल्प करो, 2 मिनट निकालो अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इस चैनल के कंटेंट को आप शेयर कर दो, तो जिसको डिटेल में करने की जरूरत होगी ना उसको हेल्प हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं फिर। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा आपको, बच्चों के जो मैं सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ उनके जो PDF है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है इसी नाम से, द क्वेस्ट फॉर मैथ्स, उसको आप जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो, आपको वो PDFs जो हैं उस चैनल पर ईजिली अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अब AB कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि AB की प्रोडक्ट पॉसिबल है, बिल्कुल है, 2 3 5 और 4 7 2। तो ये है 1 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1, देखो पॉसिबल है ना। तो ये आएगी हमारे पास 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगी। देखो कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 8 3 7 21 और 5 दूनी 10, तो कितना बन गया, 31 और 8 39 आ गया। ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ गई। अब AB आई है ना, तो AB का ट्रांसपोज करेंगे, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है तब भी तो 39 ही आएगी, तो इसको निकाल के रख लेते हैं। अब B डैश A डैश करते हैं, B डैश A डैश,
बी डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो आप, तो ये आ गया 4 7 2 और वो आ गया 2 3 5। ठीक है, ये आया 1 क्रॉस 3 और ये आया 3 क्रॉस 1। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। ये आ गया 8 प्लस 21 प्लस 10, फिर दोबारा से ये आ गया 39। राइट, ये भी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, तो देख लो बराबर आ रही है फिर। राइट, तो ये मैंने आपको बताया, इस तरह के सैंपल जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये बड़े सही बनते हैं आपके पास। एक और देखो, ऐसा भी कोई अगर आपके पास दे रखा हो, ये मैं आप क्वेश्चन आपको करवाता नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा हिंट ही दे देता हूं इसमें आपको। 2x प्लस वाई, ठीक, ये मैंने पिछले सैंपल पेपर्स में भी आपको करवाया। 2x प्लस वाई 3y, राइट, 0 and 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6 0 6 4 और यहां इसका ट्रांसपोज करना है आपको। दिस इज गिवन टू योर ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर है, 6 0 6 4 ये है। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर दो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू यहां भरेंगे तो x की वैल्यू ये 2 है ना, 4 हो जाएगा, 4 से 2 कटेगा तो 2, x 2 y 2 आ गया। बिल्कुल, चलो ये भी मैंने पूरा करवा दिया आपको। ठीक है, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख लें, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं आप, ताकि आप ट्राई भी तो करो ना फिर क्वेश्चंस को, है ना। एक इवेल्युएट करो इस क्वेश्चन को। ये वाले क्वेश्चन जो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे जो मैंने इंटीग्रेशन का चैप्टर करवाया है, उस चैप्टर के मैं लिंक जो है आपको यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ प्लेलिस्ट में जाओ आप मेरे चैनल के ऊपर, और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो आपने क्या करना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है, टेंजेंट एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का हम लोग करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसको अब सेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। फिर कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस के भी होते हैं, जिसमें आपको यहाँ दे रखा है और नीचे जो है कुछ लीनियर फैक्टर्स अगर आपके पास हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी, इस तरह के क्वेश्चंस, 3 लीनियर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको निकालना बता रखा है और इजीली तरीके से बता रखे हैं, वो भी आप जरा करके जाइएगा। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, डी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या 13 या 15 या यहाँ 4, कुछ भी हो सकता है। तो वो देने का मतलब क्या होता है कि आप इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसको, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये 18 है ना, तो इसको 9 प्लस 9 कर लो यार, ऐसे कर लो, तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका। ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये बन गया। जो टेंजेंट का फॉर्मूला बन गया है ना, 1/a मीन्स 1/3, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये सारा x हो गया, x माइनस 3 ओवर a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट दिस इज योर आंसर। तो यहाँ जैसे 18 आया है, यहाँ कुछ और भी आ सकता है। देखो जैसे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप खुद सॉल्व करिएगा उसको। यहीं पे कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा बता देते हैं, कोई नहीं, ये इसको डिलीट करते हैं एक बार से। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है जिसमें यहाँ प्लस ना आए, माइनस साइन आ जाए, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा, जैसे अपन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 की जगह पे मैं रख लेता हूँ 13, तो ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और अब क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट ले लो, उसका हाफ कर लो, कितना हो गया 3, उतना ही जोड़ दो, उतना ही घटा दो, और यहाँ आ गया 13, ये बन गया। अब ये तो हमारे पास बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये प्लस का 2 स्क्वायर हो गया। ये तो फिर वही आ गया, टेंजेंट वाला फार्मूला ही बन गया, ये भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये भी टेंजेंट वाला ही फार्मूला बन गया, ये भी सीधा ही आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x माइनस 3 बाई 2 प्लस c।
तो ऐसा भी बन सकता है। ये मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए हैं। तो ये था बच्चों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको निचोड़ बताया है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। इनको कर लीजिए और अच्छी तरह से करो। आपको अगर टाइम मिलता है तो इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी करके जाओ। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मुझे लगता है। एंड माय बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।